श्री राम मंत्राज की जय हो जय हो जय हो जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। आश्वासन सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। एक बार पधारिए और स्वयं देखिए की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेम अवतार पंचरसाचार श्रीमद स्वामी रामहर्षण देवाचार्य जी महाराज के द्वारा विरचित विनय वल्लरी के पद क्रमांक 110 की हम व्याख्या श्रवण करें। इस पद में हमारे आचार्य महाप्रभु ने श्री भरत जी महाराज की वंदना की है। पद बड़ा लंबा है। जय जय श्री राम भक्ति भव्य भव्य भाव भावित भरत भद्र भक्ता गणी। हमारे आचार्य महाप्रभु श्री भरत जी महाराज के लिए लिखते हैं कि श्री भरत जी महाराज राम जी की भक्ति बड़े भाव में भावित होकर के और करते हैं, क्योंकि वे भक्तों में अग्रगण्य हैं। ऐसे श्री भरत जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। सीता राम पद पंकज पराग परम प्रिय वैराग्य ज्ञान ध्यान धारणी। श्री भरत जी महाराज श्री सीताराम जी के पाद पद्मों के पराग को बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करते हैं, माने उनकी सेवा करते हैं। उनके जीवन में वैराग्य ज्ञान और ध्यान करने की धारणा हमेशा बनी रहती है। श्याम बपु बारिद सौंदर्य सिंधु सुधा चंद्र श्री राम राम प्रमोदकारी। श्री भरत जी महाराज का जो शरीर है कैसा है? नील वर्ण के मेघ के समान अत्यंत ही सुंदर, आनंद देने वाला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल और श्री राम जी के ही समान है, जो सब प्रमोदकारी, जो सबको आनंद देने वाला है। चक्रवर्ती नेत्र रघुकुल प्रदीप प्रजा प्राण श्री रामपुर प्रहर्ष चाली। श्री चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज जी के नेत्री हैं और रघुकुल के दीपक हैं तथा प्रजा को प्राणों के समान प्यारे हैं। श्री भरत जी महाराज श्री राम जी महाराज के पुर अयोध्यापुरी में बड़ी प्रसन्नता से विचरण करते रहते हैं। भ्रात भावती बाल केली निपुण राम विजय मोद मिलान निज विजय जाता। बाल केली में अपने भाइयों के साथ श्री राम भरत जी महाराज सभी को आनंद देते हैं, और जब उनकी विजय होती है तब बड़े दुखी होते हैं, और श्री राम जी महाराज की जब विजय हो जाती है तब परम प्रसन्न होते हैं। प्रिय पित्रादि गुरु भावत चरित्र कर्म सार सेवा सदा सिय रमण ध्याता। श्री भरत जी महाराज का चरित्र क्या है? कर्मसार है। वो अपने पिताजी तथा गुरुजी की उनकी भावनाओं के अनुसार उनकी सेवा करते हैं। उनके जो चरित्र हैं परम उज्ज्वल हैं तथा सेवा सदा सिया रमण ध्याता। वे हमेशा सर्वदा सीता रमण श्री राम जी महाराज की सेवा करते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं। मिथिला मणिमंडप विचित्र दृष्ट राम जानकी व्याय समुद्र सम प्रकाशा। मिथिला मणिमंडप जो अत्यंत विचित्र सुंदर ढंग से बनाया गया है, जहाँ पर श्री राम जी महाराज श्री राजकिशोरी जी का जब विवाह हो रहा था, उस विवाह का दर्शन करके आप बड़े प्रसन्न होते हैं। जयति मांडवी रमण राम सिया सेवा सरस अष्टयाम शुचि समुल्लासा। हे मांडवी के पति श्री भरत जी महाराज, आप हमेशा श्री सीताराम जी महाराज की अष्टयामी जो सेवा है बड़े ही पवित्र ढंग से और बड़ी प्रसन्नता के साथ आप करते हैं। सीताराम वन श्रवण शूल मृत्यु सम क्लेश विरह दावाग्नि दुसह दागी। जिस समय आपने ये सुना कि श्री सीताराम जी महाराज मेरे भैया मेरे भाभी बन जाने वाले हैं, उस समय सुन कर के आपको मृत्यु के समान
अत्यंत कष्ट हुआ। शूल जैसे उनके हृदय में वेदना हुई। फिर उन्हीं के वियोग में विरह दावाग्नि, उनके विरह के अग्नि में जलते हुए और उनके दुख में हमेशा दुखी बने रहे। पितु प्रदत्त पद चक्रवर्ती राज त्यागी, स्वार्थ परमार्थ तृणवंत रागी। आपको श्री दशरथ जी महाराज ने श्री अयोध्या का राज दिया, लेकिन आपने उसका परित्याग कर दिया। आपने स्वार्थ और परमार्थ को तृण के समान मान करके और उसके अनुरागी नहीं हुए। चित्रकूटादि सीता राम पद पंकज, दंडवकृत प्रेम मूर्ति। जिस समय श्री सीताराम जी महाराज चित्रकूट में निवास कर रहे थे, उस समय आप वहाँ पहुँच करके उनके चरणों में जब दंडवत करते हैं, प्रेम में भर करके दंडवत करते हैं, और पाई पाई शब्द श्रवण व्याप्त विहलांग दुर्त राम कृत अंकमाल पूर्ति। जिस समय आप श्री राम जी महाराज के चरणों में पाही माम ऐसा शब्द कहते हुए जब चरणों में गिर जाते हैं, तो श्री राम जी महाराज शीघ्रता से श्री भरत जी को अंकमाल मने अपने हृदय से लगा लेते हैं। राम कृपा राम पद त्राण प्राप्त शीश, घृत पर्ण कुटी कृत नंदी ग्रामा। जिस समय श्री राम जी महाराज कर प्रभु कृपा पाँवरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। श्री राम जी महाराज ने अपना कृपा प्रसाद जब पनहियों को प्रदान किया, तब श्री भरत जी महाराज ने उन्हें अपने सिर में धारण कर लिया और अयोध्या लौट करके नंदीपुर ग्राम में पर्णकुटी बना करके अब वहाँ निवास करने लगे। वर्ष 14 बसत अवध आस अर्ची, पादुका स्रोत सलिल सनी धामा। श्री भरत जी महाराज 14 वर्ष तक, जब तक श्री राम जी महाराज की अवधि थी, नंदीपुर ग्राम में पर्णकुटी में निवास करते थे और पादुकाओं की सेवा कैसे करते थे, अपने नेत्रों के जल से हमेशा उन्हें नहलाया करते थे। हनुमान मुख रामा गवन संदेश श्रवण, मृत्युग्रस्त पीयूष आत्ता। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज श्री भरत जी महाराज के पास पहुंचकर श्री राम जी महाराज के आगमन का जब संदेश सुनाते हैं, इस संदेश को सुनकर के मृत्यु से ग्रसित श्री भरत जी महाराज को मानो अमृत प्राप्त हो गया, इस तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। सानुज राम जानकी दर्शन अहलाद, पूर्ण प्रेम गद प्रभु पाई प्राप्त। श्री अनुज श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री जानकी जी के दर्शन की प्रसन्नता से के कारण वे बार बार प्रभु के चरणों में पाई माम ऐसा करते हुए प्रेम में गदगद हो जाते हैं। सिंहासनासीन सीताराम दृष्टिमोद, घृत विजन सेवानुरागी। जिस समय श्री सीताराम जी महाराज अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हुए, आप बड़े प्रसन्न होते हैं और सिंहासन के पीछे विजन पंखा लेकर के उनकी सेवा करने लगते हैं। प्रेम मूर्ति प्रभु प्रसन्न, कृपा दृष्टि दृग, हर्ष ही कदा राम प्रेम पागी। हमारे आचार्य महाप्रभु ऐसे भरत जी महाराज जो प्रेम की मूर्ति हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भरत जी महाराज, मुझ पर आप प्रसन्न हो करके अपनी कृपा दृष्टि कीजिए, इसलिए मेरे हृदय में थोड़ा भी राम जी के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए। नमो वैकुंठ नायक विभो जगत उद्धार, घृत अवतार भरत राम भ्राता। आप जो हैं वैकुंठ नायक हैं और जगत का कल्याण करने के लिए ये आपने अवतार लिया है। और भरत जी महाराज आप जो हैं श्री राम जी महाराज के भाई बने हुए हैं। सीता रमण सेवाभिलाष, अष्टयाम त्राई 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 अभयदाता। हे अभय प्रदान करने वाले श्री भरत जी महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मेरी
इच्छा क्या है कि मैं श्री सीतारमण श्री किशोरी जी के चरणों की अष्टयामी में सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये प्रदान कीजिए। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। जय। दंडोत महाराज जी, दंडोत। आपका शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश दास और लोग वैद्य जी के नाम से जानते जय हैं। हो जय हो ओम प्रकाश दास जी महाराज। अच्छा, तो आपको कुछ तकलीफ हो गई है? हाँ, कुछ तकलीफ हमको ये है कि कुछ दिनों से हमको ये श्वास की दिक्कत आ रही है और लगता है कि ये हमारे उसमें सीने में दर्द होता है। दर्द भी होता है? हाँ, दर्द होता है और कफ बहुत निकलता है। अच्छा अच्छा। और श्वास लेने में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा। वैसे मुलेठी है और सब चीज़ें हम लेते हैं, थोड़ा हमको राहत मिलता है। हाँ हाँ। लेकिन पूर्णतः हमको फ़ायदा नहीं मिल पाया है। अच्छा अच्छा। तो इसको हम जांच कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि प्रॉब्लम तो क्या है। यहाँ ट्रस्ट से आप चाहते हैं इलाज कराना? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं, जब संत का है ट्रस्ट तो अच्छा जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ठीक है, तो आपका जो है जांचें होंगी। ठीक है। दंडोत महाराज जी। जी हाँ। दंडोत। जय। आपका शुभ नाम क्या है? मिथिलेश दास। श्री मिथिलेश दास जी महाराज। ये अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? 70 वर्ष से कुछ ऊपर 70 से ऊपर है। ये अच्छा, कहाँ रहते हैं अयोध्या में? सियाराम किला। अच्छा किला अच्छा। झुनकी घाट। हाँ हाँ। तो कितने साल हो गए होंगे अयोध्या में? वहाँ वहाँ 20 साल से हैं। 20 साल से। हाँ, तो क्या तकलीफ हो गई आपको? हमको एक बैग कमर में दर्द हो गया। अच्छा। और दाहिना पैर में दर्द हो गया। अच्छा। और बदन में दर्द रहता है। अच्छा अच्छा। बस। तो आप यहाँ इलाज कराना चाहते हैं यहाँ से? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपकी जांचें करवाएंगे, बढ़िया इलाज चलेगा। आप हाँ। एकदम ठीक हो जाएंगे। ये ठीक है, ये दंडोत दंडोत। हाँ, ज़्यादा नहीं लगेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोको चलेगा फिर। चलिए, उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? हाँ आगे नहीं बढ़ा है, हैं? हाँ। चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।